हेलो फ्रेंड्स, दिस वन गुरमीत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और यहाँ पे मैं आप लोगों को चंडीगढ़ के बारे में मेन बातें बताना चाहती हूँ जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले चंडीगढ़ जो है हरियाणा और पंजाब की राजधानी है, एक कॉमन राजधानी है। और चंडीगढ़ में ही हरियाणा और पंजाब का दोनों का हाई कोर्ट है। और अगर बात करें एक करंट से रिलेट करके, करंट अफेयर से जोड़कर अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र जो कि हिसार में था, 2002 में जो है बना था वहाँ पे, जिसका इनेगुरेट है वो सुषमा स्वराज के द्वारा किया गया था, जिसका मतलब उद्घाटन उसका सुषमा स्वराज के द्वारा किया गया था और ये देवीलाल जी को जो है समर्पित था। और चंडीगढ़ में है अब। उस हिसार वाले दूरदर्शन केंद्र को जो है चंडीगढ़ में स्थापित कर दिया गया है, ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और अब हरियाणा में कोई भी दूरदर्शन केंद्र नहीं है। और चंडीगढ़ का जो नक्शा है वो ली कार्बूजियर ने तैयार किया था। और अगर चंडीगढ़ के दिल की बात करते हैं तो सेक्टर 17 को चंडीगढ़ का दिल कहा जाता है। चलिएगा थोड़ा चंडीगढ़ के बारे में और देखते हैं क्या है। खुला हस्त जो स्मारक है वो चंडीगढ़ में ही है। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे देखने के लिए। वन ऑफ देम रोज़ गार्डन जो चंडीगढ़ में ही है, गुलाबों का बगीचा, और इसे ही जाकिर हुसैन रोज़ गार्डन के नाम से ही जाना जाता है। और ये एशिया का सबसे बड़ा गुलाबों का बगीचा है। हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हरियाणा और पंजाब की जो राजधानी चंडीगढ़ है उसके अंदर क्या है, एशिया का सबसे बड़ा गुलाबों का बगीचा है। ठीक है, चलेगा। इसके बाद नेक्स्ट चंडीगढ़ में ही सूखना झील है, बहुत ही सुंदर झील है, कभी जाइएगा मौका लगे तो। और इसके बाद नेक्स्ट है रॉक गार्डन। रॉक गार्डन बहुत, ये जो है हस्तकलाकारी बहुत ही सुंदर यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको। और इसका जो निर्माण है वो नेकचंद सैनी ने किया था 1957 में। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि रॉक गार्डन कहाँ पे है, तो रॉक गार्डन चंडीगढ़ में, और इसका निर्माण नेकचंद सैनी ने किया था। ये जो है क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, एस्टेट के में भी आया हुआ है। और ये पीछे जो पेपर कैंसिल हुआ था ग्राम सचिव का, उसमें भी आया था नेकचंद सैनी, और भी कई सारे पेपर्स में आया है। 1957 में इसका निर्माण किया गया था रॉक गार्डन का। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है पिंजौर उद्यान। पिंजौर उद्यान को ही यादवेंद्र गार्डन के नाम से जाना जाता है, इसे ही मुगल उद्यान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि मुगल जो है उन्हीं के दौरान, मुगलों के दौरान ही जो है इसका निर्माण किया गया था, और इसका निर्माण फिदाई खां के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो पिंजौर उद्यान को ही यादवेंद्र गार्डन कहा जाता है और इसे ही मुगल उद्यान भी कहा जाता है। ये कहाँ पे है, चंडीगढ़ में ही है। फिर अगर इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका निर्माण कब किया गया था, पिंजौर उद्यान का निर्माण कब किया गया था, तो इसका निर्माण 17वीं शताब्दी के दौरान किया गया था। और HCS में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था करंट में, 21 तारीख को जो HCS का एग्ज़ाम हुआ था हरियाणा का, तो उसमें ये क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पिंजौर उद्यान से ही संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें यही था कि इसे यादवेंद्र गार्डन कहा जाता है, फिदाई खां के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और एक था कि इसका निर्माण जो है फिदाई खां के द्वारा 15वीं शताब्दी में किया गया था। तो एक ऑप्शन ये गलत था HCS के पेपर में जो पूछा था, और उसमें ये दे रखा था कि इसे ही यादवेंद्र गार्डन कहते हैं, ये चंडीगढ़ में है। और एक मैंने आपको बताया है जो गलत वाली स्टेटमेंट थी कि इसकी स्थापना 15वीं शताब्दी में की गई थी। इसकी स्थापना 15वीं शताब्दी में नहीं, इसकी स्थापना जो है 17वीं शताब्दी में की थी। तो कुल मिला के मैंने आप लोगों को चंडीगढ़ के बारे में यहाँ पे बातें बताई हैं। अभी चंडीगढ़ जो है पुलिस का पेपर आएगा, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चंडीगढ़ जी के। और दूसरा हरियाणा जी के जो है उसमें भी ये क्वेश्चन आता है, हरियाणा के पेपर्स में भी, जैसे मैंने बताया अभी HCS के पेपर में ये जितने भी पॉइंट मैंने आप लोगों को बताए हैं ये प्रीवियस ईयर पेपर में भी मैंने देखे हैं। पुराने जब भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके अंदर आया है, और आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में भी इनकी पूरी संभावना है। तो ये मुख्य जो पॉइंट थे चंडीगढ़ से संबंधित वो मैंने आपको बताए हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।